हाय फ्रेंड्स, आज मैं स्टार डेल्टा मोटर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ स्टार डेल्टा मोटर का कंट्रोल डायग्राम है। ये पावर सर्किट नहीं बना हूँ, कंट्रोल सिर्फ बना रहा हूँ मैं। ये तो सबको पता है, स्टार डेल्टा मोटर में 3 कॉन्टैक्टर, एक टाइमर लगता है। मेन मटेरियल 3 कॉन्टैक्टर, एक टाइमर लगता है, ये तो सबको पता है। उसका कैसे कनेक्शन होता है मैं ये सर्किट में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले समझ लीजिए, ये कॉन्टैक्टर हो गया, ये कॉन्टैक्टर हो गया, एक कॉन्टैक्टर हो गया। इसके बाद में ये टाइमर हो गया, यानी ये टाइमर हो गया, ये डेल्टा का कॉन्टैक्टर हो गया, ये स्टार का कॉन्टैक्टर हो गया, ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया। यानी 1 2 3 कॉन्टैक्टर, एक टाइमर हो गया। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल सर्किट में जो कंट्रोल वायरिंग होता है वो वायरिंग मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक एमसीबी लगाना चाहिए, सिंगल पोल एमसीबी लगाना चाहिए। ये एमसीबी इसके लिए लगाते हैं कि ये कॉन्टैक्टर के अंदर में कॉइल रहता है, कॉइल के सेफ्टी के लिए हम लोग लगाते हैं। और यहाँ से एमसीबी की आर फेज सप्लाई ले लिया, क्योंकि सबको पता है कंट्रोल सर्किट में ओनली वन, अगर 230 वोल्ट कॉन्टैक्टर है, कॉइल है, 230 वोल्ट का कॉइल है कॉन्टैक्टर का, तो सिंगल फेज का सप्लाई हर जगह सीरीज में होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सर्किट में एक एमसीबी सिंगल पोल का लगाते हैं। इसके बाद में वो सप्लाई निकालते हैं, एमसीबी का आउटपुट रिले में डालते हैं। रिले का नंबर है 95 96। ये रिले का कौन सा कॉन्टैक्ट है? एनसी, रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है। फिर वहाँ से सप्लाई निकालते हैं हम लोग, सीधा किधर डालते हैं? पुश बटन में। सबसे पहले कौन सा पुश बटन रहेगा? पुश बटन में डालते हैं। ये रिले का जो आउटपुट सप्लाई एनसी का निकलेगा वो सीधा पुश बटन में डालते हैं। पुश बटन से सप्लाई, ये भी एनसी है, ये भी पुश बटन स्टॉप का है, ये एनसी है, ये पुश बटन एनसी है। एनसी का आउटपुट सप्लाई निकालेंगे, एनओ में देते हैं, यानी कि स्टार्ट पुश बटन का ये एनओ पुश बटन हो गया। ये भी पुश बटन है, पुश बटन स्टार्ट है, ये स्टार्ट का पुश बटन हो गया। फिर वहाँ से सप्लाई निकालेंगे, वहाँ से सप्लाई निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? सीधा कॉन्टैक्टर के एनओ में जाएगा। और ये भी पुश बटन से सप्लाई जो निकलेगा एनसी से, सीधा ये एनओ में जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई किसके लिए? कॉन्टैक्टर के होल्ड के लिए है। और इसके बाद स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई निकलेगा तो एक होल्ड के लिए एनओ में जाएगा, दूसरा सप्लाई निकलेगा सीधा कहाँ जाएगा? मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल में। ये अपना मेन कॉन्टैक्टर है। जब मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल में ए वन में जाएगा, इसके बाद में यही सप्लाई निकलेगा सीधा टाइमर के कॉइल में जाएगा। किधर जाएगा? टाइमर के कॉइल में जाएगा। यही सप्लाई निकलेगा टाइमर के कॉइल में जाएगा। टाइमर के कॉइल में इसके लिए जाएगा तो जब मेन कॉन्टैक्टर चालू होएगा तो टाइमर भी ऑन होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक टाइमर का एनओ कॉन्टैक्ट है,
NO, और एक टाइमर का NC कॉन्टेक्ट रहता है, ये NC है, टाइमर का NC है। NC जो कॉन्टेक्ट जाएगा वो सीधा स्टार के A1 में जाएगा, स्टार के। फिर NO कॉन्टेक्ट जाएगा वो सीधा डेल्टा के कॉइल में जाएगा, डेल्टा के कॉइल में जाएगा। और इसके बाद में सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर तुम्हारा टाइमर चालू होएगा, मेन टाइमर स्टार डायरेक्ट चालू हो जाएगा। हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मेन, स्टार और टाइमर तीनों मटेरियल साथ में ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद में यह टाइमर का जो NO है 25 या 10 सेकेंड बाद वो अपना सेटिंग है, अपने ऊपर है, ये NO हो जाएगा, ANC हो जाएगा। जब ANC हो जाएगा तो डेल्टा को कॉइल में को सप्लाई जाएगा और डेल्टा चालू हो जाएगा। तो मेन और डेल्टा कंटिन्यू चालू हो जाएगा। तो जब मेन और डेल्टा चालू हो गया तो कंटिन्यू तुम्हारा मोटर रन में हो जाएगा। और सबसे पहले मेन, स्टार, टाइमर तीनों मटेरियल ऑन होएगा। इसके बाद में अपना टाइमिंग सेटिंग करने के बाद, समझो 5 सेकंड का टाइमिंग सेट किया तो ये स्टार बंद हो जाएगा, डेल्टा चालू हो जाएगा। ये टाइमर क्या करेगा, स्टार को ऑफ करेगा और डेल्टा को सीधा सप्लाई दे देगा ये टाइमर का NO से। ये कंट्रोल सर्किट है। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ, स्टार और डेल्टा का इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी होता है। क्योंकि इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी होता है, अगर बाई चांस टाइमर ख़राब हो गया तो ये इंटरलॉकिंग रहेगा, इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है। इंटरलॉकिंग मैं करके दिखाता हूँ। अभी डेल्टा का NC, स्टार का NC इंटरलॉकिंग करना चाहिए। अभी स्टार का NC यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए, NC ये स्टार का, ठीक है। इसके बाद डेल्टा का NC स्टार में, ये देखो यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए NC। अभी क्या होएगा, जब तुम्हारा डेल्टा ऑफ रहेगा तो स्टार चालू होएगा। इंटरलॉकिंग करने के बाद डेल्टा ऑफ रहेगा तो स्टार चालू होएगा, जब स्टार ऑफ रहेगा तो डेल्टा चालू होएगा। ये इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी होता है। अभी क्या होएगा, टाइमर से सप्लाई तुम्हारा स्टार के NC, स्टार एडम ब्लॉक लगेगा, स्टार के NC में जाएगा, NC में से घूम के फिर डेल्टा के कॉइल में सप्लाई आएगा। और डेल्टा का स्टार जब बंद रहेगा तभी डेल्टा ऑन होएगा। जैसे डेल्टा ऑन, स्टार ऑन रहेगा तो डेल्टा ऑफ रहेगा, यानी कि डेल्टा ऑफ रहेगा तो स्टार चालू होएगा। ये इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी है। और इसके बाद में ये न्यूट्रल, A2 कनेक्शन, इसका भी न्यूट्रल, A2 कनेक्शन, A2 कॉन्टैक्टर का कॉइल है, इसका भी न्यूट्रल, A2 कनेक्शन, यानी A1 A2 कॉन्टैक्टर का कॉइल है। ये सर्किट जो अभी देखो, ये MCB इसके लिए लगाया हूँ, बाई चांस कॉन्टैक्टर के कॉइल सर्किट शॉर्ट हो गया तो यहाँ से ट्रिप हो जाएगा, तो सप्लाई बंद हो जाएगा। ये रिले का NC इसके लिए लगाया 95 96। अगर मोटर ओवरलोड होएगा तो ये यहाँ से ट्रिप हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का तो जो नॉर्मल पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप का, ये तो खाली स्टार्ट स्टॉप का कमांड देने के लिए है। ये सर्किट में कंट्रोल सर्किट डायग्राम स्टार डेल्टा का बनाया हूँ।